नमस्ते सभी को। मेरा नाम खुशबू है। मैं आज की कक्षा की शिक्षिका हूँ। पिछली कक्षा में हमने ऑड मैन आउट का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक ने मुझे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक जटिल समस्या को हल कर सकता हूँ, तो मैं वही तर्क अन्य समस्या पर लगा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। यह सही लगता है। फिर मैं इसी आधार पर समस्याओं को हल करने का अपना तरीका विकसित कर सकता हूँ। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है और आपके शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। फिगर मैचिंग, फिगर मिलान का परिचय। इस अध्याय में हम मानसिक क्षमता परीक्षण मैट के एक रोमांचक भाग, जिसे फिगर मिलान कहते हैं, का अन्वेषण करेंगे। फिगर मिलान आपके पैटर्न, आकृतियों और विभिन्न आकृतियों के बीच के अंतर को पहचानने की क्षमता का परीक्षण करता है। यह एक पहेली की तरह है, जहां आपको आकृतियों के सेट से सही मिलान ढूंढना होता है। फिगर मिलान को समझने से आपकी दृष्टिगत और विश्लेषणात्मक कौशल को निखारने में मदद मिलेगी, जो जेएनवीएसटी परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए आकृतियों, पैटर्न और मिलान की दुनिया में गोता लगाएं। अनुभाग 1, फिगर मिलान क्या है? फिगर मिलान एक प्रकार का प्रश्न है, जहां आपको एक आकृति दी जाती है, जिसे प्रश्न आकृति कहा जाता है, और कई अन्य आकृतियां, जिन्हें विकल्प आकृतियां कहा जाता है। आपका काम उस विकल्प आकृति को पहचानना है, जो बिल्कुल प्रश्न आकृति से मेल खाती हो। उदाहरण 1, निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक आकृति दी गई है और प्रश्न के दाईं ओर 5 उत्तर आकृतियां हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी और ई के रूप में लेबल किया गया है। इन सभी में से केवल एक आकृति प्रश्न के बाईं ओर दी गई आकृति के समान होती है। तुम्हें सटीक आकार ढूंढना होगा और वही सही उत्तर होगा। सही उत्तर विकल्प डी। व्याख्या, विकल्प डी सही है क्योंकि यह प्रश्न चित्र से हर विवरण में समान है। चित्र मिलान प्रश्नों के प्रकार। चित्र मिलान प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ सामान्य प्रकारों पर नजर डालते हैं। 1, सटीक मिलान। आपको उस आकृति को ढूंढना है जो प्रश्न आकृति के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उदाहरण 2, निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक आकृति दी गई है और प्रश्न के दाईं ओर 5 उत्तर आकृतियां हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी और ई के रूप में लेबल किया गया है। इनमें से केवल एक आकृति बाईं ओर की प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। आपको सही आकृति पहचाननी है और वही सही उत्तर होगा। सही उत्तर ए। व्याख्या, विकल्प ए। यह आकृति बाईं ओर की आकृति के साथ सटीक मेल खाती है। ऑक्टागन के अंदर की तिरछी रेखा की स्थिति और दिशा मूल आकृति के समान है। विकल्प बी, इस आकृति में आंतरिक तिरछी रेखा की स्थिति अलग है, घुमाई गई या किसी अन्य कोण पर मूल आकृति की तुलना में। विकल्प सी, इसी तरह आंतरिक रेखा की दिशा अलग है, जिससे यह मूल आकृति से भिन्न हो जाती है। विकल्प डी, इस आकृति में भी तिरछी रेखा की दिशा मूल आकृति से अलग है।
चूंकि विकल्प ए ही ऐसा विकल्प है जो अष्टकोण के अंदर तिरछी रेखा की स्थिति और कोण को सही ढंग से दोहराता है, इसलिए ए सही उत्तर है। 2. रोटेशनल मैच। आपको वह आकृति खोजनी है जो प्रश्न आकृति से मेल खाती है जब उसे घुमाया जाता है। विकल्प आकृति। उत्तर डी। व्याख्या। प्रत्येक वृत्त को 6 भागों में विभाजित किया गया है। 3 समान आकार के जोड़े विपरीत कोशिकाओं में स्थित हैं। ग्रे टुकड़े घड़ी की दिशा में घूमते हैं। सभी आंतरिक भाग एक विपरीत दिशा में घूमते हैं। 3 जोड़ों की उपस्थिति को पहचानना आसान नहीं है। हालांकि अन्य संकेतों का उपयोग करके समान निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहले और चौथे अनुक्रम के आइटम में समान आकार का जोड़ा दिखाई देता है, जैसे कि दूसरे और 5वें आइटम में। यह केवल तार्किक है कि श्रृंखला का अगला आइटम दाएं और बाएं कोशिकाओं में 2 दिल शामिल करेगा। यह तर्क हमें संभावित उत्तर को विकल्प ए और डी तक संकीर्ण करना चाहिए। ग्रे भागों की गति पैटर्न को समझने से हमारे पास संभावित विकल्प बी और डी बचते हैं। इन दोनों निष्कर्षों को मिलाकर हमें विकल्प डी ही इस समस्या की तर्क शक्ति के अनुसार सही उत्तर के रूप में मिलता है। धारा 3। आकृति मिलान प्रश्नों को हल करने की रणनीतियाँ। आकृति मिलान प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का पालन करें। 1. निरीक्षण। प्रश्न आकृति के विवरण पर ध्यान से देखें। आकृतियों, रेखाओं और अभिविन्यास पर ध्यान दें। 2. अपुष्टि। पहले उन विकल्पों को हटा दें जो प्रश्न आकृति के किसी भाग से मेल नहीं खाते। 3. घुमाव और परावर्तन। विचार करें कि क्या विकल्प आकृतियों को घुमाने या परावर्तित करने से प्रश्न आकृति के साथ मेल खा सकता है। 4. अभ्यास। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। अपनी सटीकता और गति को सुधारने के लिए जितने प्रश्न हो सके हल करने की कोशिश करें। अनुच्छेद 4। अभ्यास प्रश्न। आइए कुछ आकृति मिलान प्रश्नों का अभ्यास करते हैं ताकि आपकी समझ का परीक्षण हो सके। उत्तर देखने से पहले इन्हें स्वयं हल करने का प्रयास करें। अभ्यास प्रश्न 1। एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां क, ख, ग, घ के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति के समान हो। सही उत्तर आकृति ए। व्याख्या। समस्या आकृति में एक वर्ग है जिसमें 4 तीर एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित हैं। ये तीर तिरछे अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे एक एक्स आकार बनता है। उत्तर आकृतियों में केवल आकृति ए समस्या आकृति में तीरों की व्यवस्था से पूरी तरह मेल खाती है। अन्य आकृतियों में तीरों की अलग अलग व्यवस्थाएं या दिशाएं हैं। इसलिए आकृति ए सही उत्तर है क्योंकि यह समस्या आकृति के समान है। प्रशिक्षण प्रश्न 2। एक समस्या चित्र दिया गया है और 4 उत्तर चित्र चिह्नित ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र के समान बिल्कुल है। सही उत्तर चित्र बी। व्याख्या। समस्या चित्र में एक वर्ग है जिसमें कोनों पर 4 वृत्त स्थित हैं और ऊपर के 2 वृत्तों को जोड़ने वाली एक क्षैतिज रेखा है। उत्तर चित्रों में केवल चित्र बी वृत्तों और रेखा की व्यवस्था के लिए समस्या चित्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अन्य चित्रों में वृत्तों या रेखा की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसलिए चित्र बी सही उत्तर है क्योंकि यह समस्या चित्र के बिल्कुल समान है। फिगर मैचिंग मानसिक क्षमता परीक्षण मैट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी दृश्य तर्क क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। इन प्रश्नों का अभ्यास करके आप पैटर्न पहचानने और समस्याओं को जल्दी और सटीकता से हल करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। याद रखें कि हमने जो रणनीतियां चर्चा की हैं, उनका उपयोग करें
और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। अब जब आप फिगर मैचिंग में माहिर हो गए हैं, तो आप JNVST परीक्षा में सफलता के एक कदम और करीब हैं। अभ्यास करते रहें और इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का अन्वेषण करें ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें। अगले कदम, फिगर मैचिंग के बाद पैटर्न पूर्णता पर अगले अध्याय की ओर बढ़े, जहां आप एक अनुक्रम या आकृति में गायब भागों को पहचानना सीखेंगे। निर्देश, बाईं ओर एक समस्या चित्र दिया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र A, B, C और D के रूप में दिए गए हैं। उत्तर चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र के बिल्कुल समान हो। सही उत्तर है C। समस्या चित्र, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसके प्रत्येक पक्ष पर 2 शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा ऊपर की ओर झुकी हुई है। उत्तर चित्र, ए ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों ओर ऊपर की ओर झुकी शाखाएं हैं, लेकिन यह समस्या चित्र से व्यवस्था में भिन्न है। बी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं, जो समस्या चित्र की तुलना में विपरीत दिशा में है। सी शाखाएं ऊपर की ओर झुकती हैं और स्थिति और दिशा के मामले में समस्या चित्र के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। डी ऊर्ध्वाधर रेखा के पास शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर झुकी हुई हैं, लेकिन दाईं ओर एक शाखा की स्थिति भिन्न है, जिससे यह गलत हो जाती है। सही उत्तर सी है, क्योंकि यह समस्या चित्र के समान है, सभी शाखाओं की व्यवस्था और दिशा से मेल खाता है, और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने उत्तरों की समीक्षा में घंटों नहीं बिताने की जरूरत। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। यह तो बहुत कारगर लगता है। मुझे परिणाम का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। यदि मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। मैं शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर सामान्य छात्र के लिए यह एक उत्कृष्ट अवसर है। अगली कक्षा में हम चित्र मिलान में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करती हूँ। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करती हूँ।